नमस्कार दोस्तों, के एन एल जी के ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को इस समीकरण को अच्छे से समझ लेना चाहिए। और अभी आवेदन शुरू होने वाले हैं। सरकार ऐसा मान रही है कि 21 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे या सरकार आवेदन लेना शुरू करेगी, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है और हो सकता है इन वर्षों की ये सबसे बड़ी वैकेंसी साबित हो। इसलिए अब जो तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इस को अच्छे ढंग से तैयारी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका है। अगर ये मौका हम लोग चूक गए तो हमारे लिए आगे फिर जल्दी से कोई इतनी बड़ी वैकेंसी आने वाली नहीं है। देखो, शिक्षा विभाग की जो बड़ी खबर है कि 48,000 पदों पर भर्ती के लिए 21 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। शिक्षक भर्ती L1 में हर 10वां विद्यार्थी यानी L1 में हर 10वां विद्यार्थी बनेगा अध्यापक, और L2 में सामाजिक विज्ञान में होगी कड़ी प्रतिस्पर्धा और अंग्रेजी में थोड़ा कम है इससे। तो ये एक न्यूज़ छपी है कि शिक्षा विभाग में प्रदेश के सबसे बड़ी परीक्षा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। 21 दिसंबर से आवेदन शुरू हो रहे हैं और 48,000 पदों पर होने वाली इस 1 में और लेवल 2 में विभिन्न विषयों के पदों को सामने रखा गया है। ठीक है, अंग्रेजी विषय में सबसे अधिक पद होने के चलते मुकाबला कम होगा, जबकि सामाजिक विज्ञान, ध्यान देना, सामाजिक विज्ञान में प्रतिस्पर्धा अधिक होगी। यानी अंग्रेजी में मुकाबला थोड़ा सरल है, जबकि सामाजिक में मुकाबला हार्ड है, यानी सेमीफाइनल का मुकाबला है। तो बहुत ही ध्यान से खेलना होगा और अच्छे से खेलकर इस मुकाबले में फाइनल में विजेता बनने के लिए कोशिश करनी होगी। इस बार विशेष शिक्षकों के लिए हालांकि अधिक ऑप्शन है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में पद होने से विभिन्न श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा सामान्य ही रहने का अनुमान है। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा होगी, अंतिम सप्ताह में परीक्षा होगी। इसके बाद नए 70 स्कूलों में इन्हें चयनित शिक्षकों को पद स्थापन देने की भी प्रक्रिया होगी, ताकि नए 70 में स्कूलों के पदों को भरा जा सके। तो ये रहेगा ये मामला। उसके बाद में देखो दोस्तों कि ये बात चल रही है, और इसी के बाद में बात करें 19 जनवरी तक होंगे, यानी 21 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे और 19 जनवरी तक आवेदन चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है 25 से लेकर 28 फरवरी के बीच है अपना क्या होगा पेपर होने की संभावना है, बात है ये चल रही है। ठीक है, नए 70 तक नियुक्तियां दे दी जाएगी। नए 70 में अब की बार नए 70 और नए टीचर। ठीक है, लेवल 1 में 21,000 पद दिए गए हैं। लेवल 1 में L1 में कितने शिक्षक हैं? 21,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, और कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 21,000 रहेगी। और बात करें रीट अभ्यर्थियों की, तो प्रदेश में 20 ले रखी है, यानी रीट L1 में 2,03,609 अभ्यर्थी हैं, और उनमें से 21,000 पदों पे वैकेंसी होनी है। क्योंकि यहाँ पर 10-1 का आंकड़ा चल रहा है, तो आराम से यहाँ बच्चा तैयारी करने वाला जो बच्चा है वो आराम से पेपर निकाल सकता है। ये सभी शिक्षकों के लिए पात्रता है। ठीक है, L2 की स्थिति की बात करें तो दोस्तों विषय इस प्रकार एक्सपर्ट समझने की कोशिश करें, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से तैयारी करें, क्योंकि L2 में पदों के साथ साथ भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। अंग्रेजी में सबसे कम मुकाबला है इंग्लिश विषय। जो विद्यार्थी इंग्लिश विषय में वो उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ा मौका है। अंग्रेजी विषय में 8,782 पदों पर भर्ती होगी, जो कि अन्य विषयों की तुलना में सबसे अधिक पद है। स्नातक में अंग्रेजी विषय होने, भाषा में अंग्रेजी होने की अनिवार्यता की वजह से इस बार भर्ती में अंग्रेजी विषय के विद्यार्थियों के बीच कम मुकाबला होगा। वही एडिशनल डिग्री वालों को अब की बार क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। दोस्तों ध्यान देना, ये बड़ी बात है।
ठीक है ना, जो एडिशनल करके और इंग्लिश से टीचर जो बन जाते थे उनको बाहर रखा गया। सामाजिक विज्ञान में होगा मुकाबला, कड़ा या महामुकाबला। इस बार वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों को भी सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया। तो ये तो जब से उनको शामिल किया गया तब से इनको शामिल ही रखा है वाणिज्य वालों को। तो इस विषय के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है, पहले से काफ़ी संघर्ष स्थिति थी। गणित विज्ञान मुकाबला यहाँ पर रहेगा संघर्ष वाला, तो ये भी ध्यान देना। गणित और विज्ञान में 7,435 पदों पर भर्ती होनी है। जो रीट पेपर अन्य विषयों की तुलना में थोड़ा सरल होने की से तुलना अधिक अभ्यर्थियों के पास हुई है। संस्कृत मेरिट औसत से भी अधिक जा सकती है, क्योंकि संस्कृत में 1808 पद ही हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ बच्चे ज़्यादा है, 1808 पद भी होने के कारण ये भी ज़्यादा बड़ा मुकाबला हो सकता है। बात करें 48,000 के पदों की वैकेंसी, तो इस प्रकार है कि टोटल पद है उस 48,000 है। L1 को दे दिए 21,000 और L2 को दिए हैं 27,000 पद, ठीक है। तो ये स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी सी मेहनत अपने सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट से हो आप, तो अपने सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही करना कि किस प्रकार से अपने को इस पेपर फाइट करना है और आगे बढ़ना है। अब बात करेंगे सबसे अधिक और सबसे कम स्थिति कहाँ पर है। ये तो बात करें L1 की बात करें तो L1 में कुल पद है 21,000। कितने हैं? 21,000। सबसे अधिक पद जयपुर में है 1416 पद और बाड़मेर में 1247 पद, ठीक है। 2 जिलों में सबसे ज़्यादा पद है जयपुर और बाड़मेर में, और सबसे कम पद है सिरोही में 220 पद और उदयपुर में 258 पद। अब बात करें अपन लोग अंग्रेजी के कुल पद 8,782 पद हैं, और सबसे अधिक बाड़मेर में 549, जयपुर में 486, सबसे कम उदयपुर में 48, सिरोही में 85, टीएसपी में सबसे अधिक उदयपुर में 379 पद हैं वो शामिल किए गए। उसके बाद में बात करें हिंदी की, तो हिंदी में 3,176 पद है टोटल, और सबसे अधिक बाड़मेर में 266, भरतपुर में 200, सबसे कम चूरू में 10 ही पद है हिंदी के। ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी के चूरू के 10 ही हैं, झुंझुनू के 24 हैं। टीएसपी के सबसे अधिक उदयपुर में 192 है हिंदी के, ठीक है। गणित विज्ञान की बात करें 7,435 पदों पर वैकेंसी होनी है गणित विज्ञान में। सबसे अधिक बाड़मेर में 616 पद है, जोधपुर में 460 पद है, सबसे कम सिरोही में 53 पद है और बूंदी में 62 पद है। टीएसपी में सबसे अधिक उदयपुर में 341 पद है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के कुल है वो 4,712 पदों पर वैकेंसी होनी है, ठीक है। सबसे अधिक बाड़मेर में 339 पद है, जोधपुर में 265 है, सबसे कम राजसमंद में 19 है और सिरोही में 23 है, ठीक है। टीएसपी में 186 पद है, ठीक है। संस्कृत के कुल पद 1808 है, ठीक है। सबसे अधिक बाड़मेर में संस्कृत 126 और उदयपुर में 109 पद है। और बात करें सबसे कम हनुमानगढ़ में 1 ही सीट है संस्कृत की, ध्यान देना, और चूरू में सीट ही नहीं है, संस्कृत खाली नहीं है चूरू में, तो ठीक है। और टीएसपी सबसे अधिक उदयपुर में है 133। उर्दू के कुल पद 806, सबसे अधिक है वो 141 पद बाड़मेर में, और 141 पद है वो अलवर में है, और बाड़मेर में 67 पद है। अब बात करें विशेष शिक्षकों की पदों की, तो L1 के विशेष शिक्षक नॉन टीएसपी में 1629 पद है और टीएसपी में 238 पद है विशेष शिक्षकों की, कुल है 1867 पद, ठीक है। L2 की बात करें तो नॉन टीएसपी में 2319, टीएसपी में 314 और कुल है 2,633। L1 और L2 में कुल पद 4186 है विशेष शिक्षकों के, ठीक है। सबसे अधिक शिक्षक है विशेष बाड़मेर में, अंग्रेजी के 61, हिंदी के 29, गणित विज्ञान के 70, सामाजिक विज्ञान के 38, संस्कृत के 14, तो कुल 212 सीटें हैं वो बाड़मेर में खाली पड़ी हैं। तो ये रहा था दोस्तों आज का वीडियो रीट पर आधारित। और रीट में अभी हम बात करें तो फॉर्म है वो 21 तारीख को शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद में रीट के जो फॉर्म की बात करें तो 19 जनवरी तक है वो ये फॉर्म में चलेंगे,
ठीक है। नए 70 नए अध्यापकों की ऐसी राज्य सरकार मान रही है और हम भी आशा करते हैं कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो, क्योंकि बेरोजगार काफ़ी दिनों से बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इन्हीं बेरोजगार भाइयों की आवाज़ के साथ मैं यही कहना चाहता हूं सरकार को कि जल्द से जल्द इस वैकेंसी को पूरा करवाया जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और उसके बाद में आप अपने भाइयों तक, मेरे बेरोजगार और जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी भाइयों तक ये जानकारी भी दें कि इस प्रकार से अब की बार पदों का विभाजन किया गया है और इस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है जिससे अपने को सफलता मिले। इसी के साथ पुण्य एक बार जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।